नीरवता दिन की हो या रात की, नदी गाती है कलकल, बहती है हर पल, बतियाती है सबसे, उम्र भर सजल। नदी कभी नहीं रीतती, नदी कभी नहीं रीतती। नमस्ते। मैं हूं कार्तिकेय खेतरपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहाँ हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सके। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। काबुली वाला फिल्म का ये गाना बचपन में मेरे घर में बहुत बजा करता था। आज भी जब मैं इस गीत को सुनता हूँ तो यह सीधा मुझे गंगा के किसी घाट पर ले जाता है। मेरे घर के बड़े बुजुर्ग भी अपने पूर्वजों की ही तरह यह मान्यता रखते थे कि गंगा स्नान में सारे पापों को धो देने की ताकत होती है, और शायद इसीलिए मेरा पूरा परिवार हर साल हरिद्वार जरूर जाता था। पापों का तो पता नहीं, पर गर्मियों की छुट्टियों में हम जब भी हरिद्वार जाते तो गंगा जी के ठंडे पानी के तेज प्रवाह में डुबकियां लगाकर एक ऐसी ताजगी और निर्मलता का एहसास जरूर होता था कि हमारी साल भर की ऊब और थकान पल भर में छू मंतर हो जाती। पुनर्नवीकरण की यह अद्भुत शक्ति जो हर नदी अपने अंदर लेकर चलती है, उसे दामोदर खड़से अपनी कविता अतीत नहीं होती नदी में बखूबी दर्शाते हैं। आइए सुनते हैं दामोदर जी की यह कविता उन्हीं की आवाज में। नदी पुरानी नहीं होती कभी, नदी पुरानी नहीं होती कभी, पल पल बदलती है अपनी हिलोरें वह, सहलाती है अपनी सतह, संवारती है किनारे, सजाती है रंग रूप। नदी कभी पुरानी नहीं होती। तट आते हैं उसके पक्षी, प्राणी, मनुष्य रोज, प्यास सबकी बुझाती है, किसी की प्यास पुरानी नहीं, सबको करती है तृप्त। नदी कभी अतीत नहीं होती। नदी के किनारों में होती है नमी, हर रूखेपन के लिए। नीरवता दिन की हो या रात की, नदी गाती है कलकल। नीरवता दिन की हो या रात की, नदी गाती है कलकल, बहती है हर पल, बतियाती है सबसे, उम्र भर सजल। नदी कभी नहीं रीतती, नदी कभी नहीं रीतती। पीढ़ियां जन्म से नदी के पास आती हैं, हर संस्कार की गवाह है नदी। बचपन का कुतूहल, यौवन के पनीले सपन और अंत का विसर्जन छिपा है नदी के आंचल। बचपन का कुतूहल, यौवन के पनीले सपन और अंत का विसर्जन छिपा है नदी के आंचल में। नदी अक्षत रहती है, नदी अक्षत रहती है। तुम जब टूटते से लगो, तुम जब भटकने से लगो, तुम कभी चटकने से लगो, नदी की पारदर्शी धारा में अपनी विवाहियां सिरा देना। गोमती की एक बूंद कायाकल्प कर देगी, हर मूर्छा हर लेगी। नदी कभी निरपेक्ष नहीं होती, नदी कभी निरपेक्ष नहीं होती। कितना कोलाहल है आदमी के भीतर, कितना शोर है आदमी के बाहर। दिशाएं बहरी हो जाती हैं, आकाश थम जाता है, सूरज काला और धरती चुप है। कितना भी विप्लव हो जाए, नदी गाती है हौले हौले, कल कल सुनाती है। नदी कभी गूंगी नहीं होती, नदी कभी अतीत नहीं होती, अतीत नहीं होती नदी कभी। दामोदर जी की अनेक कविताएं और कविता संग्रह नदियों के नाम पर है।
और नदियों से प्रेरणा लेते हैं। नदियों ने उनके लेखन को इस कदर प्रभावित क्यों किया, आइए उन्हीं से जानते हैं। दरअसल मेरा जन्म जो है ये रामपुर नामक एक छोटा-सा गाँव है। उस गाँव की चारों तरफ नदियाँ हैं और 1-2 नहीं 3-3 नदियाँ हैं, छोटी-छोटी नदियाँ हैं। वो एक ही नदी उसमें से मुख्य है जो पूरे 12 महीने बहती है। बाकी सब बारिश में शुरू होती हैं और बारिश के साथ समाप्त हो जाती हैं। तो हमारा बचपन उन्हीं नदियों के किनारे बीता। मैं जब स्कूल जाता था तो इन 3 नदियों को पार करके पैदल मुझे स्कूल जाना होता और वो दूरी घर से 3 किलोमीटर दूर थी। तो इसलिए रोज ही नदी के साथ इस प्रकार का सानिध्य रहा कि वो नदी भीतर तक बहुत बस गई और फिर जितने बाद में लिखने के बिंब मिलते गए या सूझते गए, वो नदी के आसपास ही किनारों को छूते हुए आगे बढ़ते रहे। अपनी कविता में दामोदर जी हमें सलाह देते हैं कि जीवन में हम जब भी टूटने भटकने लगें तो नदी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहें। आइए जानते हैं उनसे कि प्रकृति हमारे संकट की घड़ी में हमारा सहारा कैसे बन सकती है। निश्चित रूप से प्रकृति हमें पूरी तरह से शक्ति देती है। हम स्पर्धा की होड़ में और सब कुछ जल्दी पा जाने की भावना में हम कई बार अपनी शक्तियों का विस्मरण भी कर देते हैं। उम्मीद और क्या कहना चाहिए उपलब्धि के बीच की खाई को दूर करते समय मनुष्य हाँफने लगता है। अपने भीतर की शक्तियों का विस्मरण उसको हो जाता है और ऐसी समय यदि थोड़ी भी उसमें नमी आसपास के प्रकृति के लिए बची होगी, तो वो देख सकता है कि एक पेड़ गिर जाने के बाद भी वो पल्लवित होता है, वो टेढ़ा-मेढ़ा उगता है, लेकिन आकाश छूने की उसकी आकांक्षा खत्म नहीं होती। उसकी 3/4 यदि जड़ें उखड़ भी चुकी हैं और थोड़ी-सी जड़ यदि बची हुई है उसकी, उससे वो बिल्कुल लेट कर भी अपनी अगली शाखाओं को सीधा खड़ा करता है और उसके भीतर जो प्रकृति ने गुण दिए हैं देने के, प्रकृति देने में विश्वास करती है और मनुष्य लेने की लालसा में जीता है। और जिस प्रकार का बीज हम बोए हैं या जिस बीज से प्रस्फुटित होकर वो पेड़ बना है, वो पेड़ बाकायदा तब भी फूल देता रहेगा, तब भी फल देता रहेगा, भले उसकी जड़ें आहत हैं। तो इस तरह से प्रकृति तो पूरी तरह से आपको मदद करने को तैयार है। आप अपने भीतर झाँक कर यदि देखें और प्रकृति की प्रेरणा यदि आप ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति हमें रोज निरंतर प्रेरित करती रहती है। तो सुना आपने दोस्तों, प्रकृति हमारे लिए एक सदैव उपस्थित प्रेरणा स्रोत है। अब ये हम पर है कि हम उसकी इस खूबी को पहचान पाते हैं या नहीं। आइए एक बार फिर सुनते हैं दामोदर खड़से जी की कविता अतीत नहीं होती नदी। नदी पुरानी नहीं होती कभी, पल पल बदलती है अपनी हिलोरें वह, सहलाती है अपनी सतह, संवारती है किनारे, सजाती है रंग रूप। नदी कभी पुरानी नहीं होती। तट आते हैं उसके पक्षी प्राणी मनुष्य रोज, प्यास सबकी बुझाती है, किसी की प्यास पुरानी नहीं, सबको करती है तृप्त। नदी कभी अतीत नहीं होती। नदी के किनारे में होती है नमी हर रूखेपन के लिए,
नीरवता दिन की हो या रात की, नदी गाती है कल कल, बहती है हर पल, बतियाती है सबसे, उम्र भर सजल। नदी कभी नहीं रीतती। पीढ़ियां जन्म से नदी के पास आती हैं। हर संस्कार की गवाह है नदी। बचपन का कुतूहल, यौवन के पनीले सपन और अंत का विसर्जन छिपा है नदी के आंचल में। नदी अक्षत रहती है। तुम जब टूटते से लगो, तुम जब भटकने लगो, तुम जब चटकने लगो, नदी की पारदर्शी धारा में अपनी बेवाइयां सिरा देना। गोमती की एक बूंद कायाकल्प कर देगी, हर मूर्छा हर लेगी। नदी कभी निरपेक्ष नहीं होती। कितना कोलाहल है आदमी के भीतर, कितना शोर है आदमी के बाहर। दिशाएं बहरी हो जाती हैं, आकाश थम जाता है, सूरज काला, धरती चुप है। विप्लव कितना ही हो जाए, नदी गाती है, हौले हौले कल कल सुनाती है। नदी कभी गूंगी नहीं होती। ऐसी और भी कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।